सो आई वॉज टेलिंग कि अगर टू थीटा की वैल्यू थीटा वन प्लस थीटा टू और पाई प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू है, तो इन बोथ द केसेस टेंजेंट टू थीटा क्या बन जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू और टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू। बट आपको पता है पाई प्लस जब हम करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है पॉजिटिव होता है। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ पाई प्लस फाई लिख देती हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इज़ इक्वल टू टेंजेंट फाई. So in both the cases when 2 theta is either equal to this or this, tangent 2 theta will be equal to tangent theta 1 plus theta 2. ये फॉर्मूला यूज़ किया टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2. फिर यहाँ पे पीछे हमने ये वैल्यूज़ निकाली हुई थी. टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 इज़ माइनस 2h ओवर b एंड टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 इज़ a ओवर b. सो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी हैं. ये रीज़न दे दिया है बिकॉज ऑफ नंबर 1. सो नाउ दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो जब आप एलसीएम लोगे b माइनस से हो के b कैंसिल हो जाएगा. सो टेंजेंट 2 थीटा इज़ माइनस 2h ओवर b माइनस a, और ये माइनस साइन को नीचे ले गए तो टेंजेंट 2 थीटा इज़ 2h ओवर a माइनस b. नाउ टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. यस. सो अब हमने क्या करना है, हमें क्योंकि इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन जो होती है वो x और y की टर्म्स में होती है. सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द आइदर बाइसेक्टर्स, वी नो दैट जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है OC या OD, वो भी तो ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं, और वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो उनकी इक्वेशन भी y इज इक्वल टू mx टाइप की होगी. अब क्योंकि हमने OC ने सपोज किया है कि थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, तो OC की जो स्लोप है m वो टेंजेंट थीटा हो जाएगी. सो इक्वेशन ऑफ आइदर ऑफ द बाइसेक्टर्स विल बिकम y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा, और यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई y ओवर x. सो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट 2y ओवर x ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे x स्क्वायर एलसीएम लिया, एक x ऊपर गया. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर h इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स. सो जब भी आपको वो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और h की वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे, एंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विल बी देन गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर h. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर. So now let us come to this example number 2. They are saying prove that the pair of lines. तो ये हमें एक equation of pair of straight lines given है. We have to prove that this pair of lines is equally inclined to this pair of lines. So as you can see, this is a second degree homogeneous equation as well as this is also a second degree homogeneous equation. So that means this equation is representing pair of straight lines passing through the origin, and this equation is also representing equation of pair of straight lines passing through the origin. Now we have to prove that the lines represented by this equation are equally inclined to the lines represented by this equation. Now let us come to the diagram. Let us suppose that OA and OB, O is the origin, OA and OB are the lines represented by this first pair of equations, and OC and OD are the lines represented by the second pair of equations. So we have to prove that OA and OB are equally inclined to OC and OD. That means basically we have to prove that this angle is equal to this angle. So what they have done, they have found the equation of bisector of first pair of line. जब आप फर्स्ट इक्वेशन की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमने क्या की थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर a माइनस बी. a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर h. h क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2. सो सिमिलरली जब आप इस वाली इक्वेशन की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालोगे
सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है इसमें ए स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 क्या है एच ओवर एच इंटू ए प्लस बी. सो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड दिस ए प्लस बी इज कैंसल्ड. सो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एच. ना यू कैन क्लियरली सी जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन है और ये जो इक्वेशन आई है ये सेम आई है जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स होती है. सो दैट मीन्स जब हमने फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली है तो दैट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द सेकेंड इक्वेशन. सो इट इज़ क्लियर इन द डायग्राम कि जो ओ ई एंगल बाइसेक्टर है वो ओ ए एंड ओ बी का भी एंगल बाइसेक्टर है एंड सिमिलरली इट इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओ सी एंड ओ डी. So once you have proved that angle bisectors of both the pair of straight lines is same, now clearly because OE is angle bisector of OA and OB, तो ये जो angle है BOA will be equal to AOE. Similarly OE is angle bisector of COD, so angle DOE is equal to angle COE. जब आप इन दोनों को subtract करोगे तो you will be left with angles BOD and AOC. So next page पे यही किया हुआ है उन्होंने. They are saying let OA and OB be the lines of pair number 1 and OC comma OD those of pair number 2. Let OE be the common bisector of angle AOE as well as angle COD. So angle AOE is equal to BOE, COE is equal to DOE. जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल बी लेफ्ट विद द रिक्वायर्ड एंगल्स एंड हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 2. Let us come to the third example. In this they are saying prove that the triangle formed by this pair and this line is isosceles if you have to prove this condition. Again I am repeating, we have to prove that the triangle formed by the lines and this line is isosceles if this condition आपको derive करनी है ये condition इसमें. So आपको पता है isosceles triangle की एक property ये होती है कि if triangle ABC is an isosceles triangle such that angle B is equal to angle C, तो ये जो angle bisector है AD it is always perpendicular to BC, that is the median basically. No, sorry, not median. That is AD, angle bisector, is always perpendicular to the third side BC. So ये property हम use करेंगे इसमें. So what they have done, this was the equation of pair of straight lines, say OA and OB. You have to prove that this pair of straight lines together with the third line is making an isosceles triangle. That is OAB is an isosceles triangle is given to you and you have to derive this condition. So इन्होंने क्या किया है, OA and OB are the pair of straight lines passing through the origin जिसकी इक्वेशन इससे दी हुई है हमने इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर ली. सो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एच. यस, सो इसका मतलब अब ये जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है इसमें से एक इक्वेशन ओ एल की आ गई. ओ एल इज़ द एंगल बाइसेक्टर. दूसरी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कहीं पे भी हो सकती है. नाउ इफ ओ ए बी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये जो ओ एल है दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ए बी. यस, नाउ ए बी की इक्वेशन हमें गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. तो अगर आपको इक्वेशन गिवन होती है तो आप स्लोप निकाल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गई, माइनस एल बाई एम. नाउ इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज़ माइनस एल बाई एम, तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है तो वो बन जाएगा एम बाई एल. तो अब अगर ओ एल ए बी के परपेंडिकुलर है
तो ये जो स्लोप है विच इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. अब ये तो स्लोप है, तो स्लोप इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती. सो दे आर सेइंग इफ m by l is the slope of the line perpendicular to AB, then equation of OL will become y is equal to m by lx, कि m by l उसकी स्लोप हो गई और ओरिजिन से वो पास कर रही है. अब अगर triangle OAB will be isosceles if one of the bisectors given by number 3 is perpendicular to AB. ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स दिया था, तो एक एंगल बाइसेक्टर जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो हमने एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल ली. अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. सो दैट इज इफ लाइन गिवन बाय नंबर 4 इज वन ऑफ द लाइन्स ऑफ नंबर 3. दैट इज इफ नंबर 4 सेटिस्फाइज नंबर 3. दैट इज इफ. सो y इज इक्वल टू m by lx यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है. एंड फाइनली वी हैव डिराइव्ड दिस कंडीशन. सो बहुत इजी एग्जांपल है, आप एक बार दोबारा रीड करके देख लेना, इसको समझ आ जाएगा आपको. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल. इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2px माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, प्रूव दैट pq इज इक्वल टू -1. सो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2px माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो गया हमारे पास, से OA एंड OB. एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 भी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर. सो अगर जो दूसरी लाइन्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2qx माइनस वाई स्क्वायर, they are represented by OC and OD. So OA and OB are angle bisectors of OC and OD, and similarly OC and OD are angle bisectors between OA and OB. Then you have to find that PQ is equal to -1. So what they are doing, the given equations are x square minus 2pxy minus y square equal to 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0. The equation of the bisectors of the angles between the lines given by number 1 is, तो एंगल, इसकी एंगल बाइसेक्टर की जब आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज़ -1 इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -p आ जाएगा. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ नंबर 1. और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो -px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दिया. नाउ इक्वेशन 3 इज़ द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ नंबर 1 जो हमने डिराइव की है. बट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इक्वेशन नंबर 2 भी इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है. इसका मतलब बोथ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पेयर ऑफ लाइन्स. सो दैट मीन्स उनके कोफिशिएंट्स की जो रेशो है वो सेम होनी चाहिए. सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो नंबर 2 और नंबर 3 में, तो 1 ओवर p. एक्स वाई का कोफिशिएंट देखोगे तो -2q ओवर 2, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो -1 ओवर p. तो अब अगर आप चाहे इन दोनों को कंपेयर कर लो चाहे इन दोनों को करो, यू विल बी गेटिंग PQ इज इक्वल टू -1 विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. सो विद दिस concept is complete. Now you have to try exercise 2B on yourself, and we will discuss the doubts in the class.